दोस्तों, क्या दिल्ली में घर खरीदना अब आसान होने वाला है या और महंगा? क्या सरकार की नई पॉलिसी आपके सपनों का घर सस्ता करेगी या बिल्डरों की जेब और भरेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप एक नए रियल एस्टेट ट्रैप में फंसने वाले हैं जहां दिखेगा डेवलपमेंट लेकिन छुपा होगा महंगा सौदा? आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की नई टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी की, जिसने प्रॉपर्टी मार्केट का पूरा गेम बदल दिया। और अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, निवेशक हैं या घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आपको लाखों का नुकसान होने से बचा सकती है और एक बड़ा फायदा भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में मास्टर प्लान के तहत टीओडी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें अब सरकार ने 10,000 प्रति वर्ग मीटर का एक फिक्स चार्ज लागू कर दिया है। पहले क्या होता था, डेवलपर्स को एक्स्ट्रा एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशो लेने के लिए अलग अलग चार्जेस, अप्रूवल्स और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत अगर आपकी प्रॉपर्टी मेट्रो कॉरिडोर के आसपास आती है तो आप ज्यादा फ्लोर एरिया बना सकते हैं। बस आपको 10,000 प्रति स्क्वायर मीटर का फिक्स चार्ज देना होगा। सुनने में ये बहुत सिंपल और डेवलपमेंट फ्रेंडली लगता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से शहर में हाई डेंसिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, ट्रैफिक कम होगा और लोग मेट्रो के पास रहेंगे और शहरी प्लानिंग बेहतर होगी। यानी कागजों पर यह पॉलिसी स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन जब हम इसे ग्राउंड रियलिटी से जोड़कर देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग दिखती है। अब समझिए इसका सीधा असर। अगर कोई बिल्डर 10,000 प्रति स्क्वायर मीटर देकर ज्यादा एफएआर लेता है तो वो उसी जमीन पर ज्यादा फ्लैट बना सकता है। इसका मतलब प्रोजेक्ट की कुल यूनिट्स बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे, वाह, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें कम होंगी, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा हमेशा नहीं होता। बिल्डर इस एक्स्ट्रा लागत को सीधे सीधे फ्लैट की कीमत में जोड़ देता है। यानी जो 10,000 प्रति स्क्वायर मीटर का चार्ज है वो आखिरकार खरीदार की जेब से ही जाएगा। यही वो जगह है जहां असली गेम शुरू होता है। बिल्डर आपको कहेगा लोकेशन प्राइम है, मेट्रो के पास है, टीओडी जोन है, इसलिए प्राइस प्रीमियम है। और आप सोचेंगे चलो ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उस एक्स्ट्रा एफएआर का भी पैसा दे रहे हैं जो बिल्डर ने खरीदा है। यानी डेवलपमेंट के नाम पर लागत आप पर ट्रांसफर हो रही है। अब एक और बड़ा एंगल, क्या इससे प्रॉपर्टी सस्ती होगी? जवाब है शॉर्ट टर्म में नहीं, बल्कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टीओडी जोन में प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ सकती है, क्योंकि अब वहां डेवलपमेंट का स्कोप ज्यादा है। मेट्रो के आसपास की जमीन पहले से ही प्रीमियम होती है और अब जब उस पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल गई है तो उसकी डिमांड और बढ़ेगी। यानी जमीन महंगी, प्रोजेक्ट महंगा और फ्लैट भी महंगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती है और डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ती तो कुछ साल बाद प्राइस करेक्शन भी आ सकता है। यानी आज जो प्रॉपर्टी आप प्रीमियम पर खरीद रहे हैं वो कल वैल्यू स्टेबल या डाउन भी हो सकती है। यही वो ट्रैप है जिसमें कई निवेशक फंस सकते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर ओवर पे करना। अब सवाल, इसमें फायदा किसका है? सीधे तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा फायदा डेवलपर्स को मिलता है। उन्हें अब क्लियर, ट्रांसपेरेंट और फिक्स चार्ज मिल गया है, जिससे उन्हें प्लानिंग आसान हो जाएगी। पहले जहां अनिश्चितता थी, अब वहां एक तय लागत है। इससे प्रोजेक्ट लॉन्च तेजी से हो सकते हैं और डेवलपर्स को कैश फ्लो भी जल्द मिलता है। सरकार का फायदा भी साफ है, उसे 10,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से सीधे रेवेन्यू मिलेगा। यानी जितना ज्यादा डेवलपमेंट उतनी ज्यादा कमाई। साथ ही शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए फंड भी बढ़ेगा। लेकिन आम आदमी उसे फायदा तभी मिलेगा जब बिल्डर ईमानदारी से कीमतों को कंट्रोल में रखे, जो कि रियल एस्टेट के इतिहास को देखते हुए थोड़ा मुश्किल लगता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप टीओडी जोन में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ मेट्रो के पास या नया डेवलपमेंट देखकर फैसला मत लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि उस प्रोजेक्ट की कीमत का कितना हिस्सा इस नई पॉलिसी की वजह से जुड़ा है। बिल्डर से सीधे सवाल पूछिए, क्या आपने एक्स्ट्रा एफएआर लिया है, उसका चार्ज कितना है और वो कीमत में कैसे शामिल है। अगर जवाब गोलमोल मिलता है तो सावधान हो जाइए। दूसरा, लोकेशन का फ्यूचर पोटेंशियल जरूर देखें, लेकिन ओवर हाइप से बचें। कई बार डेवलपर्स टीओडी जोन का टैग लगाकर प्राइस बढ़ा देते हैं, जबकि असल में उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप होना बाकी होता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन रखें। अगर आप खुद रहने के लिए खरीद रहे हैं तो कनेक्टिविटी और सुविधा आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो रेंटल यील्ड और रीसेल वैल्यू को ध्यान में रखें। अब इस पूरी कहानी का ट्विस्ट, टीओडी पॉलिसी अपने आप में खराब नहीं है। ये एक मॉडर्न अर्बन प्लानिंग टूल है जो दुनिया के कई शहरों में सफल रहा है।
लेकिन भारत में इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है और बिल्डर्स इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी रही, कीमतें बैलेंस रही और इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में बेहतर हुआ तो ये पॉलिसी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन अगर इसे सिर्फ कमाई का नया जरिया बनाया गया तो ये एक और रियल एस्टेट बबल को जन्म दे सकती है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे टीओडी जोन में फ्लैट ले लो, गोल्डन चांस है, तो एक बार जरूर सोचिए क्या ये सच में मौका है या सिर्फ एक नया जाल। दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।